हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइन। बताएंगे आपको क्या कंट्रोवर्सी में फंसी अपनी फिल्म नशा को पूनम पहुंचा पाएंगी अपने फैंस तक, और दिखाएंगे आपको ऐसी टॉप 10 स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बस। पूनम पांडे की आने वाली फिल्म नशा आ गई है लीगल कंट्रोवर्सी में। बज इज कि पूनम की फिल्म्स के होर्डिंग्स पुल डाउन करा दिए गए हैं बाय अ पॉलिटिकल पार्टी। इस मामले में पूनम का क्या कहना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। पहली फिल्म के ट्रेलर से अपने फैंस को अपनी बोल्डनेस का नया रूप दिखाने वाली पूनम पांडे के लिए आ गई है एक पॉलिटिकल ट्रबल। पूनम की आने वाली फिल्म नशा के होर्डिंग्स पर एक पॉलिटिकल पार्टी ने उठाया है बड़ा सवाल। होर्डिंग को ऑब्सीन और नॉट अप्रोप्रिएट फॉर पब्लिक व्यूइंग के बेसिस पर मुंबई की 2 एरिया से निकाल दिया गया है। हाउएवर, इस फिल्म की एक होर्डिंग अभी भी आसमान पर अपने फैंस को अट्रैक्ट करने के लिए लगी हुई है और अब ये पॉलिटिकल पार्टी उसे भी हटाने के फिराक में है। वहीं पूनम की इस फिल्म की पब्लिसिटी संभालने वाली फर्म का रिप्रेजेंटेटिव का कहना है कि उन्होंने इस होर्डिंग को प्रॉपर लीगल परमिशंस के बाद ही लगाया है एंड नो पॉलिटिकल पार्टी हैज द राइट टू इंटरफेयर नाउ, और जरूरत पड़ी तो वो इस पार्टी के अगेंस्ट केस भी करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में पूनम का क्या कहना है, ये जानने के लिए वी स्पोक टू हर एक्सक्लूसिवली। होर्डिंग्स निकालने से मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या सीन है, बिकॉज आई एम नॉट इन मुंबई राइट नाउ, so I really don't know the actual scene. What I heard is कि वहाँ पे कुछ ऐसा बड़ा इशू हो गया है, बट मुझे खुद एक्चुअल सीन पता चलेगा जब मैं वहाँ पे आऊँगी। और उनके होर्डिंग निकालने से या कुछ करने से आई डोंट थिंक सो मूवी को किसी भी तरीके का नुकसान पहुँचेगा। इनफैक्ट आई वुड से अब लोगों को और मूवी के बारे में पता चल रहा है, नो, इन अ वे। इतना ही नहीं, पूनम से जब पूछा गया कि क्या उन्हें जानकर टारगेट किया जा रहा है, कंसिडरिंग इट्स हर डेब्यू एंड शी डजंट कम विद अ बैकिंग, दिस इज व्हाट शी हैड टू से। इन अ वे यस, आई थिंक दैट बिकॉज जितनी मेरी होर्डिंग जितनी ज्यादा बोल्ड दिखती है, उससे बहुत ज्यादा और भी बोल्ड होर्डिंग, यू नो, आई हैव सीन आउट देयर इन मुंबई। सो आई डोंट नो, आई मीन, और इतना तो कुछ ज्यादा है नहीं, यू नो, इस होर्डिंग में कि इतना ज्यादा बड़ा इशू क्रिएट किया जा रहा है इस चीज को लेके। वैसे सेफर साइड लेने के लिए पूनम ने ये भी कहा कि फिल्म की रिलीज पास में है, दैट्स व्हाई शी डजंट वांट टू टेक एनी रिस्क एंड शी वाज रेडी टू अपोलोजाइज। आई मीन, आई डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडीज, यू नो, रिलीजन और एनी सेंटिमेंट और एनीथिंग, यू नो। तो अगर हो सके, अगर मेरे सॉरी बोलने से, मेरे अपोलोजाइज करने से ये चीज शांत हो सकती है, तो आई वुड डेफिनेटली कम डाउन देयर एंड डू इट। एंड एनी व्हिच वेज, आई मीन, अभी तो रिलीज है यार, 26 जुलाई को तो रिलीज है, यू नो। अभी ये सब इशू करने से कुछ कोई दूसरा साइड इफेक्ट भी, यू नो, होने के चांसेस हो सकते हैं, नो। इट्स बेटर टू जस्ट अपोलोजाइज एंड कम आउट फ्रॉम दैट, आई थिंक। अब पूनम अपनी फिल्म का नशा अपने फैंस तक पहुंचाने में कितनी कामयाब होंगी, इसका इंतजार तो उनकी फिल्म आने तक हमें करना पड़ेगा। रुद्रानी चतुराज, ज़ूम, मुंबई। Well, as Poonam says, any publicity is good publicity. लेकिन क्या आपको लगता है that these political parties target films to create controversies? You can share your views on Twitter @ZoomTV with #PBNews. अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 10 स्टोरीज जानने की। Those who missed out on our show, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। काउंटडाउन नंबर 10 पर आ गया है कास्टिंग का फ्रॉड, और ये फ्रॉड हुआ है पूजा भट्ट और ऋतिक रोशन के नाम पर। सबसे पहले आपको डिटेल्स देते हैं कि कैसे पूजा भट्ट का नाम यूज किया गया। अपेरेंटली खुद को पूजा का कास्टिंग डायरेक्टर बताने वाले रोहित कुमार नाम के एक शख्स ने एक फीमेल फ्रीलांस एंकर को फोन किया, बताया कि वो पूजा भट्ट के ऑफिस से बोल रहे हैं और ये भी कहा कि पूजा की नेक्स्ट फिल्म में एक बोल्ड रोल के लिए एक लड़की की तलाश है। पर बाद में जब उस फीमेल एंकर को कास्टिंग डायरेक्टर पर शक हुआ तो उसने थाने के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दी। फिलहाल मामला पुलिस में है और इस केस में अपना नाम आने पर खुद पूजा भट्ट हैरान हैं। तो ये विनती करूंगी कि ये प्लीज ये फ्रॉड बिहेवियर तो वो रोके इमीडिएटली, वरना मैं डेफिनेटली उदयपुर से वापस आके आई एम गोइंग टू सीक दैट पर्सन आउट एंड इंश्योर दैट वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन इज टेकन अगेंस्ट हिम। सीजन 2 के दौरान भी ऐसे फेसबुक पे काफी सारे ग्रुप्स थे जो क्लेम कर रहे थे कि हम पूजा भट्ट की कास्टिंग एजेंट्स हैं, महेश भट्ट की कास्टिंग एजेंट्स हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। भट्ट खानदान अपने गट पे, अपने इंस्टिंक्ट पे लोगों को काम देते हैं।
ऐसे ही एक दूसरे केस में ऋतिक रोशन का स्पॉट बॉय बनने का वादा करके 5 लाख की ठगी की गई है। रिपोर्टेडली खुद को फिल्म्स में कैमरामैन बताने वाले एक शख्स ने लाखों का चूना लगाया है। बताया जा रहा है कि शख्स ने एक बिजनेसमैन के बेटे को ऋतिक रोशन का स्पॉट बॉय बनने का झांसा देकर ठग लिया। लालच देने वाले कपल ने ये भी कहा है कि उनका बेटा 1 साल के लिए ऋतिक के साथ यूएस जाएगा और उसकी अर्निंग 1 लाख पर मंथ होगी। बदले में 5 लाख लेकर वो कपल रफू चक्कर हो गए और इन कास्टिंग फ्रॉड्स ने बना ली हमारे काउंटडाउन पर नंबर 10 की जगह। काउंटडाउन नंबर 9 पर है बिपाशा के स्टारी टैंट्रम्स, जो इन दिनों क्रीचर्स के सेट्स पर कर रही हैं पूरे स्टाफ को परेशान। रिसेंटली यही कुछ हुआ विद द भट्ट्स व्हाइल दे वर शूटिंग फॉर देयर अपकमिंग फिल्म क्रीचर। इस फिल्म के लिए बिपाशा इज प्लेइंग द लीड रोल, हु वाज अ भट्ट गर्ल एंड इज स्टिल डूइंग मूवीज विद देम फॉर हर करियर अपलिफ्टमेंट। पर अपने करियर को रिवाइव करने के बजाय बिपाशा क्रीचर के सेट्स पर स्टारी टैंट्रम्स थ्रो कर रही हैं। जी हाँ, वेल सोर्सेज से तो यही पता चला है कि बिपाशा अक्सर उनके शूट्स पर लेट आ रही हैं, जिसके कारण पूरा शूटिंग शेड्यूल बिगड़ रहा है और इसी के चलते शूटिंग्स डिले हो रही हैं। बट विक्रम भट्ट इस लेट एटीट्यूड पर कुछ बोल नहीं पा रहे, as he and बिपाशा are close friends and he's suffering the friendship with the star। वैसे बिपाशा को बॉलीवुड में एक बड़ा ब्रेक भट्ट के जिस्म से ही मिला था and now this dusky beauty seems to be showing tantrums to the same Bhatts। Well बिपाशा, we hope आप अपने स्टारी टैंट्रम्स पीछे छोड़ के ऑन टाइम रिपोर्ट करें। रूलिंग नंबर 8 ऑन अ काउंटडाउन है सुशांत सिंह एंड आयुष्मान खुराना और इनके बीच का कनेक्शन जो जाने अनजाने बना दिया है YRF टैलेंट मैनेजमेंट ने, जो इन दोनों स्टार्स को करता है हैंडल। बट डज इट एंड हियर? वेल नॉट, इट एक्चुअली स्टार्ट्स हियर। इस हफ्ते खबर आई कि टैलेंट की इस जंग में सुशांत और आयुष्मान आए आमने सामने और एक स्किन केयर ब्रांड की एंडोर्समेंट डील को साइन करने में हुआ एक कामयाब और एक नाकामयाब। वेल अपने बॉलीवुड करियर में सिर्फ एक फिल्म करके सुशांत ने छीना आयुष्मान से ये ब्रांड, जो बॉलीवुड के अब काफी नोन फेस बन चुके हैं आफ्टर द ग्रैंड सक्सेस ऑफ विकी डोनर। लेकिन ट्विस्ट टू द टेल इज कि सुशांत को ये ब्रांड दिलवाने में काफी हाथ है YRF टैलेंट मैनेजमेंट का, who apparently kept pitching सुशांत's name more for this brand। यूं तो आयुष्मान ने भी यशराज के साथ 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था early this year, but seems like with his second film Nautanki Sala being such a disaster, YRF now wants to play up its money apparently on Bollywood's new blue-eyed boy Sushant Singh। काउंटडाउन नंबर 7 पर हम ले आए हैं रणवीर सिंह का एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। क्या है वो स्टेटमेंट, आइए आप खुद ही सुन लीजिए। There are enough people who go watch films that are in the so-called 100 crore club। बाहर आते हैं कहते हैं यार पिक्चर इतनी खास नहीं, पिक्चर इतनी खास नहीं। जी हाँ, लुटेरा को कलेक्शंस की कसौटी से परे बताकर रणवीर सिंह ने लगता है चैलेंज कर दिया है 100 करोड़ क्लब की फिल्म्स देने वाले तमाम बॉलीवुड स्टार्स को, वो भी तब जब बॉक्स ऑफिस पर लुटेरा अब तक लगभग 30 करोड़ की कमाई कर पाई है। तो अब रणवीर से ही जान लेते हैं कि अगर 100 करोड़ के कलेक्शंस नहीं तो फिर वो कौन सी क्वालिटी है जो किसी फिल्म को एक ट्रू एंटरटेनर साबित करती है। आई थिंक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है फिल्म की मेमोरी। Collections I don't think are the most important thing। Collections I don't think are the only barometer, but I think the memory, अगर 5 साल बाद 10 साल बाद आप देखें और फिल्म उतनी आपको engage करे और entertain करे, आपको खूबसूरत पिक्चर लगे, आप उसको तब भी प्यार दे सके, तो I think that's what's most important, the memory of it। Well रणवीर, अब जब फिल्म के कलेक्शंस 100 करोड़ की तरफ जाते नहीं दिख रहे हैं, तो फिर दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है और लगता है लुटेरा की नॉट सो हैपनिंग कलेक्शंस के चलते रणवीर सिंह इज कमिंग अप विद सच अ स्टेटमेंट व्हिच मेक्स अ मार्क ऑन आवर काउंटडाउन एज वेल। Countdown number 6 पर है the sizzling Vidya Balan, who is making news, not with her dirty picture or something such as controversial, but with some other news। जी हाँ, बहुत जल्द we will get to see Vidya Balan in a Bhatt film और इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे मोहित सूरी, who confirms with us working with Vidya in his next। Vidya ने after the trial had spoken to me and then spoke to Bhatt Sahab, said that she wants to do a film in this kind of space, and I think she's connected with the film not as the star Vidya Balan, but as an actor Vidya Balan, and I think this is what I required. That film was waiting to be made, but I think we were looking for the power and the zeal of an actor। जहां मोहित ने कंफर्म किया that he is getting Vidya on board for a mature romantic love story, वहीं महेश भट्ट के ब्रदर मुकेश भट्ट ने भी हमें इस बात का कॉन्फर्मेशन दिया। मोहित मेरी फिल्म कर रहा है एक इंटेंस लव स्टोरी जिसमें विद्या बालन है, बाकी जो लड़कों की कास्टिंग अभी होनी है, बट वो फिल्म
महेश भट्ट लिख रहे हैं 14 ईयर्स के बाद भट्ट साहब ने पेन उठाया है और कहानी लिखी है, वन फ्रॉम हिज हार्ट। ये मेच्योर लव स्टोरी है और विद्या बालन से बढ़िया एक्ट्रेस कौन हो सकती है इस अच्छी लव स्टोरी के लिए। जी हाँ, इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग महेश भट्ट करने वाले हैं एंड आफ्टर 14 years as Mukesh Bhatt says, Mahesh Bhatt will pen down this mature love story and Vidya benefits from this role. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं में जाएगा ऐसा काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। वेल काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। आप जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट एंड सिजलिंग न्यूज पर। Hi Arjun, hi Irfan, welcome to the show. Hi Madhurita, how are you? Very well. Nikhil Advani hasn't made a film like this in the past. He's known for his very family entertainers. And this, from what the promos seem, it's very hard hitting. So did you have any reservation when you discussed the script and that was offered to you, Arjun? Well, I think, yeah. I mean, when Nikhil, in fact, he didn't even have the script initially because he was coming on the sets of Inkar a lot because he's very good friends with Sudhir. And his inspiration was when Osama got caught in Pakistan. Wow. And he said, if they can go, Americans can go in and do that, then why can't Indians? And he wanted to make a subject according to that. And he wanted to treat it in a very realistic, gritty, very, very real, properly researched manner, that if a mission like this had to happen, then how would it happen? And he told me that. And I said, dude, you made Kal Ho Na Ho, you made Salame-Ishq. I think there could be a difference between your reality and mine, about how that gap can be bridged. And he said, no, listen, this is the kind of film I really want to make from my heart, which I have something to say. And the more I observed him through this interaction, there were a lot of scams going on. There was a lot of, stuff in India that was going on. And he would sit at home and we'd be watching news channels or TV. And I could see this guy gets very volatile and, he gets very upset when something's happening against India. We also heard that you guys were a little unhappy with the date of release of the film. Is that true? Who wouldn't be unhappy releasing in Ramzan? I mean, when you say you're going to release in Ramzan and there is a certain audience that doesn't go out there to go watch a movie. I mean, anybody says, I'm releasing in Ramzan, I haven't seen anybody get that kind of a reaction. इस वीक नंबर 4 पर है सलमान खान विद हिज लीगल कंट्रोवर्सीज। 24 जुलाई को कोर्ट सलमान खान पर हिट एंड रन केस में आरोप तय करेगा। इसके लिए सलमान खान को खुद भी कोर्ट में मौजूद रहना होगा। हिट एंड रन केस में सलमान खान को इस हफ्ते आगे की डेट तो मिल गई है, पर आगे सलमान के लिए केस थोड़ा सा मुश्किल होता भी नजर आ रहा है। सलमान खान को इस केस में अब गैर इरादन हत्या के आरोपों का सामना करना होगा, लेकिन केस की पेश के लिए मुंबई की सेशंस कोर्ट जाते वक्त सलमान मीडिया का सामना करने से बचते रहे। सुबह करीब 10:15 बजे सलमान अपने बैंड्रा वाले घर से अपनी गाड़ी से निकले, लेकिन रास्ते में सलमान अपनी गाड़ी में से निकलकर उनके पीछे चल रही एक दूसरी लग्जरी कार में बैठ गए। सलमान की खाली गाड़ी कोर्ट के मेन गेट से अंदर गई तो उससे सलमान उतरे ही नहीं। सलमान दूसरी लग्जरी कार से कोर्ट के बैक गेट से अंदर गए ताकि वो कोर्ट में टाइम पर पहुंच सके। कोर्ट पहुंचे सलमान के साथ उनकी बहनें भी थीं। कोर्ट में अंदर जाते ही सलमान खान अपनी बहनों के साथ बेंच पर बैठे थे, लेकिन सलमान पर सख्ती दिखाते हुए जज ने उन्हें कटघरे में आने का फरमान सुना डाला। सलमान खान करीब 15 मिनट तक कटघरे में खड़े होकर सुनवाई की प्रक्रिया को देखते रहे। बाद में जज ने आदेश दिया कि 24 जुलाई को सलमान को एक बार फिर खुद कोर्ट आना होगा, क्योंकि उन पर गैर इरादन हत्या के इस केस में आरोप तय किए जाएंगे। अब तक सलमान खान पर सिर्फ लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस था, लेकिन अब केस गैर इरादन हत्या जैसे गंभीर मामले में तब्दील हो चुका है, जिसमें आरोप साबित होने पर 10 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। Sizzling on countdown number 3 is Steamy Bebo with her bold अवतार। इस वीक खबर आई दैट अपने आने वाली एक फिल्म में करीना करने जा रही हैं एक इंटीमेट सीन, वो भी उस एक्टर के साथ जिसके साथ फिल्म करने से उन्होंने एक वक्त कर दिया था इनकार। आई थिंक हर एक एक्टर को अपनी फिल्म चूज करने का मौका मिलता है एंड आई फील दैट आई वांट टू चूज व्हिच फिल्म आई वांट टू डू। Kareena few months back made priorities and choices as an excuse to refuse a film opposite Imran Hashmi। ये फिल्म थी करण और एकता की को-प्रोडक्शन, लेकिन इस स्टेटमेंट के कुछ महीनों बाद ही आया करीना का ही कॉन्फर्मेशन कि वो अब ये फिल्म इमरान के साथ ही कर रही हैं and how glad she is to work with him। एकता कपूर और करण जौहर की को-प्रोडक्शन में इमरान हाशमी के साथ डेफिनेटली बहुत ही एक्साइटेड हूँ। इमरान हाशमी के साथ इतने बड़े
इतना फैन फॉलोइंग है उनका मासेस में, तो आई एम रियली एक्साइटेड दैट वी कैन, आई थिंक इट विल बी क्वाइट अ सिजलिंग कॉम्बिनेशन। और अब तो वो इतनी ग्लैड हो गई हैं दैट काम करते करते शी इज रेडी टू डू अ बोल्ड सीन एज वेल विद हिम। और खबर ये भी है कि वो एकता कपूर ही हैं जिन्होंने बेबो को इमरान के साथ स्टीमी सीन करने के लिए कन्विंस कर लिया। वेल, अब बेबो ऑन स्क्रीन ये बोल्डनेस कितनी कंफर्टेबली निभा पाएंगी ये तो फिल्म देखने पर ही पता चलेगा, बट फॉर नाउ शी कंटिन्यूज टू सिजल ऑन नंबर 3। हॉलीवुड की फिल्मों में काम करना बॉलीवुड के सभी बड़े स्टार्स का सबसे बड़ा सपना होता है, तो क्या हॉलीवुड की फिल्मों में भी बॉलीवुड स्टार्स को उतनी पॉपुलैरिटी के बेस पर ही काम मिल जाता है? इसका जवाब दे रहे हैं इरफान खान, और इसमें उनका साथ दे रहे हैं अर्जुन रामपाल भी। In Indian industry, we are not habitual of giving audition. Yeah. But there, everybody is prepared to do the audition. Like Brando was Even giving the audition biggest for of stars? Godfather. Godfather, he gave audition for Godfather. पर ऑडिशन की बात बताते बताते इरफान ने खोल दी बॉलीवुड के एक ऐसे स्टार की पोल जिनकी फिल्में इन दिनों लोग काफी पसंद कर रहे हैं, लेकिन इस स्टार को हॉलीवुड के फिल्म मेकर्स ने कर दिया था रिजेक्ट। इरफान से ही सुनिए स्टार का नाम। I've seen actors just being on a high because they have few auditions this month. I heard there was some casting director called me and we were discussing the project and she said कि no, there was an actor from India, he's just given audition and I think she was John. जी हाँ, जॉन अब्राहम को हॉलीवुड की एक फिल्म में नहीं मिल सका था ब्रेक। इरफान का जॉन की इस तरह पोल खोलना जॉन को शायद पसंद न आए, लेकिन कई हॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुके इरफान जॉन से इस मामले में थोड़े आगे ही रहे हैं। बट फिलहाल ही इज ऑन नंबर 2 ऑन अ काउंटडाउन विद हिज कैंडिड रेवलेशन अबाउट जॉन। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे काउंटडाउन की टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया मैक्सिमम बाज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर की जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। इस वीक काउंटडाउन नंबर 1 पर है कटरीना का सीक्रेट बर्थडे सेलिब्रेशन जो उन्होंने किया आमिर और सलमान की पार्टी डिच करके रणबीर कपूर के साथ। कटरीना जी की का जन्मदिन है, उन्होंने कहा है कि वो ज़रूर आएंगी और मुझे खुशी है कि कटरीना जी आ रही हैं और उनका बर्थडे का केक भी हम काटेंगे। आमिर ही नहीं, कटरीना का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आने वाले थे सलमान भी। उनकी फ्लाइट रात को आ रही है, उनकी एक मिस हो गई फ्लाइट बारिश की वजह से, हैदराबाद में बारिश हो रही थी, तो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो फिल्म के बाद मेरे घर पे छोटी सी पार्टी रखी है मैंने सभी लोगों के लिए, तो सलमान वहाँ पर आएंगे। लेकिन जूम ने इस हफ्ते आपको एक्सक्लूसिवली दिखाया कि आमिर और सलमान के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने की बजाय कटरीना ने कैसे बनाया रणबीर कपूर को अपना सबसे खास मेहमान। अरे कटरीना तो नाराज हो गई, शायद उन्हें पसंद नहीं आया कि उनकी सीक्रेट बर्थडे पार्टी को मीडिया कवर करे। कटरीना के मना करने के बावजूद जूम का कैमरा ऑन था। आमिर खान की वाइफ किरण राव की फिल्म की स्क्रीनिंग से निकलकर इस पब तक अकेली आई कटरीना पब के अंदर चली गयी। थोड़ी देर के बाद यहाँ एंट्री हुई किरण की फिल्म की स्क्रीनिंग से होते हुए आए रणबीर कपूर की, जो जूम से बिना बात किए अंदर चले गए। वैसे ये बात अगर जूम के हाथों पकड़ी न जाती तो शायद नोटिस में भी नहीं आती, क्योंकि इस पब के बैक गेट से चकमा देकर कटरीना रणबीर के साथ छुपकर उनकी कार में निकल गयी, फ्रंट गेट पर अपनी कार को छोड़कर मीडिया को कंफ्यूज करने के लिए। पर जूम ने न सिर्फ कटरीना को रणबीर की कार में कैप्चर कर लिया, बल्कि रणबीर की कार का पीछा भी किया। अंदाजा था कि हो सकता है रणबीर कटरीना को आमिर के घर ड्रॉप कर दें, और इस तरह कटरीना का ये एक्सक्लूसिव बर्थडे कवरेज बन गया इस वीक का सबसे बड़ा हाईलाइट। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.